नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम बात करेंगे राजनांदगांव, गोंडा और खरगोन की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां वाटर एटीएम मेंटेनेंस के अभाव में खराब पड़े हुए हैं और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम के जरिए वाटर एटीएम लगाए गए, जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन देखरेख के अभाव और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं। 1 रुपए में 1 लीटर शुद्ध पानी लोगों को देने के लिए ये वाटर एटीएम लगाए गए थे। ऐसे में नगर निगम की उदासीनता के कारण लोगों को शुद्ध पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहर के कलेक्टर कार्यालय, नया बस स्टैंड, नगर निगम कार्यालय, चौपाटी, जिला अस्पताल और अन्य स्थानों पर वाटर एटीएम लगाए गए हैं। एक वाटर एटीएम की कीमत लगभग 7 लाख रुपए से अधिक है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि शहर के सभी एटीएम बंद हैं क्योंकि उसके रिपेयर को लेकर हमारे पास फंड नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शहर के सभी वाटर एटीएम अभी बंद है क्योंकि उसके रिपेयर के लिए हम कोई हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम उसको रिपेयर नहीं करा पाए हैं। और सभी एटीएम बंद हैं और हमारा प्रयास है कि गर्मी आने के पहले उसमें से जो महत्वपूर्ण एटीएम है उसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाटर एटीएम जो कि 7 लाख की लागत से तैयार हुए, एक वाटर एटीएम की कीमत 7 लाख और अलग अलग जगहों पर जो वाटर एटीएम है वो बंद पड़े हुए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए, उनको शुद्ध पानी मुहैया हो सके, इसलिए ये वाटर एटीएम लगाए गए थे। क्योंकि हर किसी के बजट में नहीं होता 20 रुपए 25 रुपए वाली बॉटल खरीदना। तो उस परेशानी को भी देखते हुए जगह जगह पर वाटर एटीएम लगाए गए थे। पहले देखिए, कुछ समय पहले आप फ्लैशबैक में चले जाइए तो जगह जगह पर गर्मी के समय पर ठंडे मटके पानी के रखे जाते थे और अब उनकी जगह इन वाटर एटीएम्स ने ले ली है। और प्याऊ भी कई जगहों पर होते थे, अब ये फिल्टर्ड वाटर आपको मिलता है इस वाटर एटीएम पर। लेकिन 7 लाख की लागत से राजनांदगांव के अलग अलग जगहों पर एक मशीन की कीमत 7 लाख है। ऐसी कई मशीनें यहाँ पर लगाई हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कलेक्टर कार्यालय ले लीजिए आप, बस स्टैंड ले लीजिए, ऐसी कई जगहों पर ये वाटर एटीएम लगे हुए हैं। लेकिन हालात ये है कि जो वाटर एटीएम है वो मेंटेनेंस के अभाव में खराब पड़े हुए हैं और अधिकारियों का कहना है कि बजट ही नहीं है सुधरवाने का। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए राजनांदगांव से इस खबर पर जानकारी के लिए। शशांक, वाटर एटीएम लगाया गया है लेकिन अब नगर निगम के पास इनको सुधरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। जब बजट तैयार होता है तो हर चीज के लिए फंड्स इकट्ठे होते हैं कि इस डिपार्टमेंट में या इस चीज में हम इतना खर्च करेंगे। नगर निगम का भी उसी तरीके से बजट होता है, लेकिन शायद राजनांदगांव के नगर निगम के अधिकारियों ने या डिपार्टमेंट ने इस बात का कोई ध्यान ही नहीं रखा कि कोई चीज खराब होती है तो उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। और अब वो कह रहे हैं, या फिर चीजों को सही तरीके से नहीं मैनेज किया गया, बजट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। अब वो कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं है उनके पास ठीक कराने के। जी पारुल, बिल्कुल आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु ने दस्तक दे दी है। ऐसे में मानव शरीर को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है पीने युक्त जो है शुद्ध पानी की, जिसके लिए शासन ने कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी रूप से वाटर एटीएम को आधुनिक तौर पर जो मटके होते थे उसे बदलकर वाटर एटीएम जो है वो प्रमुख चौक चौराहों पर उसकी व्यवस्था की थी। परंतु अमूमन जो देखने को मिलता है कि शासन द्वारा जो योजनाओं का संचालन किया जाता है वो प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं उदासीनता का शिकार होता है और फिर वो छिन्न भिन्न जो हालत है उसमें चला जाता है। यह जो व्यवस्था है जो वाटर एटीएम के नाम से जानी जाती है, जिसमें 1 रुपए डालने पर 1 लीटर पानी जो है वो राहगीरों को आसानी से उपलब्ध हो पाता था, वो भी कहीं ना कहीं इन प्रशासनिक लचर व्यवस्था का शिकार होता दिखाई दे रहा है। और जो तमाम वाटर एटीएम है, यह दृश्य जो है हमने रिपोर्टिंग की है राजनांदगांव नगर निगम की, परंतु पूरे जिले की बात की जाए तो पूरा राजनांदगांव जिला इससे अछूता नहीं है। अनादि टीवी की जो टीम है उसने कल रिपोर्टिंग के बाद जब पूरे जिले का भ्रमण किया तो देखा कि जो
न केवल राजनांदगांव नगर निगम अपितु पूरा जो राजनांदगांव जिला है उसमें जो है प्रमुख जो जगह है वहां पर एटीएम लगाया तो गया वाटर एटीएम, परंतु प्रशासनिक नजरअंदाजगी के चलते पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका है और वो खराब हो चुका है और उसमें तोड़फोड़ जैसी भी चीज देखने को मिली है। मीटर गायब है, कहीं से कांच गायब है, मशीनें अंदर सड़ती अवस्था में पड़ी हुई है। ऐसे तमाम जो प्रशासनिक लापरवाही है, नजरअंदाजी उसके चलते देखने को मिल रहा है। वहीं जब जिम्मेदारों से बात की गई पूरे मामले को लेकर कि आखिर बंद क्यों पड़ा हुआ है, जबकि ग्रीष्म ऋतु जो है वो दस्तक दे रही है, ऐसे में पानी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, तो साफ तौर पर जिम्मेदारों का कहना है कि अलग से इसके लिए अभी तक फंड जो है वो नहीं आया है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब तक मीडिया में कोई बात नहीं आती तब तक प्रशासनिक तंत्र जो है इस ओर कहीं ना कहीं कहना ठीक होगा कि जानबूझकर अपनी आंखें फेरा रहता है, जो कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा आम जनता को जो है वो भुगतना पड़ता है। देखिए, मैं इस समय हमने रिपोर्टिंग की है राजनांदगांव नगर निगम की और बताया है कि 4 से 5 स्थानों पर जो है वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। मैं इस समय जिले की नहीं बल्कि प्रदेश के जो धर्म स्थल है राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ शहर, वहां पर हूं और ये जो मेरे सामने आप रोड देख पा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, ये सीधे बमलेश्वरी मंदिर जाता है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा राहगीरों को और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने के लिए ये वाटर एटीएम लगाया गया था। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि स्थिति किस तरह से बदतर अवस्था में पहुंच गई है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो पोस्टर और बैनर और विज्ञापन लगाने के लिए किया जा रहा है। वहीं कांच टूट गए हैं और जो मशीनें हैं वो अंदर सड़ती जा रही है। देखिए, और जहां से हमने अभी अपने कैमरे को अंदर ले गया है वहां पर कांच लगा होता था, परंतु देख रेख के अभाव में कांच भी अब टूट गया है और जो मशीनें हैं अब वो जंग खाने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र जो है वो इस ओर उदासीन है, जिसका खामियाजा अब जो है जो राहगीर है, क्योंकि जिस जगह पर हम हैं यहाँ न केवल जिला डोंगरगढ़ शहर बल्कि प्रदेश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का जो भुगतान है वो पूरे प्रदेश भर के जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी सड़क से होकर मां बमलेश्वरी मंदिर और हाल ही में जो जैन तीर्थ चंदगिरी जहां पर देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ था, वहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का उपयोग किया जाता है और उस सड़क में पड़ने वाले जो वाटर एटीएम की स्थिति हमने अभी अनाजी टीवी के माध्यम से दिखाई है और जिम्मेदार लगातार फंडों के न होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उन्हें इस ओर सक्रिय होने की आवश्यकता है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि जब कोई सुविधा दी जाए तो उसको देखना भी पड़ता है, यानी किसी तरह से अगर जनता के पैसों का उपयोग कर रहे हैं उनको सुविधा देने के लिए, तो उसका देखरेख, उसका रखरखाव भी आवश्यक है। इन मशीनों की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 7 लाख की लागत से तैयार हुआ ये वाटर एटीएम जनता को सही और स्वच्छ पानी मिल सके इसलिए था, लेकिन बाकी सब छोड़िए, अब मशीनें जंग खाने लगी हैं, यहाँ पे टूट फूट गया है सब कुछ। और अब ये जो मशीनें हैं ये इस तरह से रखी हुई हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इन्हें मशीनों पर पोस्टर लगाने का काम किया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के गोंडा की, जहां क्षेत्र में कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। तो गोंडा के करनेलगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। जी हाँ, ग्राम सभा उला में बनी गौशाला में आए दिन गौवंश की मौत हो रही है। इसके साथ ही आवारा जानवर इन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार गौवंश के मरने की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ गांव में गंदगी भी फैल रही है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गौशाला के केयरटेकर का कहना है कि आए दिन कई जानवर मरते हैं और उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं। फिलहाल मामले में जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और अब तक कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। मेरी मौजूदगी आज उल्लाह ग्राम सभा में है। उल्लाह ग्राम सभा का ये सामने जो मेरे तस्वीरों में आप देख सकते होंगे, ग्राम सभा उल्लाह का गौशाला बना हुआ है और कर्नलगंज विकास खंड में ये आता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गौशाला की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपाने के
लायक नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो गौमांस है वो कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, और इसके तरफ से अभी तक यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके तरफ से कोई इसका ध्यान नहीं दिया गया है। और गांव वालों का साफ तौर पर आरोप है कि जो मांस होता है, जो हड्डियां होती हैं, वो कुत्ते ले जाकर के और गाँव में रखते हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए, मैं बात करूंगा और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी लूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? साधु शरण वर्मा। क्या है, कौन सी गौशाला है? ये उल्लाह गो आश्रय केंद्र उल्लाह। क्या समस्या हो रही है? समस्या यहाँ गंदगी बहुत फैल रही है, जानवर मरे पड़े रहते हैं, कोई ध्यान नहीं। तो कई बार फोटो भी डाला डीएम एसडीएम साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम को एप्लीकेशन दे चुका हूँ 7 जनवरी को। इसको अन्यत्र कहीं स्थापित किया जाए। यहाँ बीमारी गांव के निकट है, इसलिए बीमारी फैलने का डर है। हम लोग बहुत परेशान हैं और क्षेत्र की जनता भी बहुत परेशान है। जब आप लोगों ने शिकायत की होगी तो उसके बाद आप लोगों को कोई अधिकारी यहाँ पर आया, आप लोगों से किसी के द्वारा संपर्क किया? कोई नहीं आया, कोई किसी ने संपर्क नहीं किया। कहाँ पर किया था एप्लीकेशन? डीएम साहब को। बिल्कुल, ये साफ तौर पर गांव वालों का आरोप है कि जिस तरीके से जो जानवर हैं, उन गौमांस है, उनको कुत्ते नोच नोच कर और जगह जगह पर रखते हैं। इसको लेकर वहीं अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन से लेकर गोंडा जिला अधिकारी का सख्त दिशा और निर्देश है कि गौशाला पर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इससे ये जाहिर हो रहा है, इससे ये लग रहा है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा अगर गौशाला का उचित रख रखाव और देखभाल किया जाता तो शायद जो आज ये गौवंशों की स्थिति है, वो स्थिति ना देखने को मिलती। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जिला प्रशासन और जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों का क्या उल्लाह गौशाला में पालन किया जाता है या नहीं। गोंडा से अनादि टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी। और चलिए, खबर पर जानकारी के लिए भूपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर है, जब गौशालाओं के लिए अलग से बजट आवंटित होता है और उसके बाद गौशालाओं में ये स्थितियां बनी हुई हैं, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे। क्या जो गौशाला को देखरेख करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो इतने बेपरवाह हैं, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और वहां पे लोगों को भी हमने सुना, वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। गांव में गंदगी है, अलग बात है, लेकिन गौशाला की स्थिति इस तरीके से है, जिन्हें गौशाला का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या कर रहे हैं फिर? भूपेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो वीडियो कहीं और का नहीं है, बाकी विकासखंड कर्नलगंज और ग्राम सभा एक उल्लाह पड़ता है, उस उल्लाह गौशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 2 मिनट के ऊपर का वो वीडियो था, जिसमें अगर देखा जाए तो जो गाय थी, वो गाय गौशाला के अंदर पड़ी थी, उसके कुत्ते नोच नोच उसको खा रहे थे, जिसका वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो वीडियो इतना भयानक था कि बिल्कुल जो लोग देखे वो बिल्कुल भयभीत हो चुके। और जिसको लेकर अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन से लेकर जो जिला अधिकारी गोंडा नेहा शर्मा है, उनका सख्त दिशा निर्देश भी है कि किसी भी गौ आश्रय केंद्रों पर अगर लापरवाही की जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उल्लाह गौशाला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं अगर जो कार्टेकर से हम लोगों ने बात की तो कार्टेकर का साफ तौर पर कहना, उन्होंने बताया भी कि यहाँ पर आए दिन रोज जो जानवर मरते हैं उनको कुत्ते नोच नोच कर ले जाते हैं और जो है गौशाला आश्रय के बाहर और उसको ऐसे ही खा जाते हैं। तो देखा जाए जिस तरीके से जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वहां के, जिनके संरक्षण में गौ आश्रय केंद्र चलता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी लापरवाही गौशाला के अंदर देखने को मिली है। जिस तरीके से वो साफ तौर पर जो गांव वाले थे, गांव वालों ने भी यही आरोप लगाया है कि जिस तरीके से आए दिन गौ आश्रय केंद्र में गौशाला में जानवर की मृत्यु होती है और उसको उचित व्यवस्था करके उसको मिट्टी पटाई नहीं के बाकी कुत्ते गाँव में ले जाते हैं, जिसके लिए गांव में जो गांव के जो गौशाला के नजदीक जो गांव बचे, उनमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीमारियां फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र। तो देखिए, जब इस तरीके के हालात हैं तो सवाल उठता है कि गौशाला प्रबंधन के लिए भी बजट आवंटित होता है और जो संचालक हैं उन्हें भी राशि दी जाती है। हर स्थिति में गौशालाओं में प्रबंधन होने चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और हालात ये है कि गौवंश यहाँ पर मृत हो जाते हैं और उनके शव को जो
कुत्ते हैं वो नोच नोच कर खाते हैं। ये स्थिति है, देखिए। और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बात करेंगे खरगोन की। खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य झरनिया विकास खंड में विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र को आकांक्षी विकास खंड का दर्जा प्राप्त है और यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सड़क संपर्क के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इन योजनाओं के बावजूद विकास कार्यों में गुणवत्ता की कमी और मानकों की अनदेखी की जा रही है। विशेष रूप से ग्राम जामली से एग्रिया तक पक्की सड़क और पुल के निर्माण में ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से विरोध किए जाने के बावजूद ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इस भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी सर, ये सब कच्चा बन रहा है, डस्ट से बना रहे, रेती नहीं डाल रहे, गिट्टी भी कम है, सीमेंट भी बहुत कम डाल रहे, लोकल सीमेंट भी डाल रहे, कहीं नहीं, कच्चा है, पुलिया टूट के वापस बनना चाहिए, बहुत हल्का बना रहा है। यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग भी देखने आते हैं। कोई नहीं दिखता सर, अधिकारी बोलते जब भी कोई नहीं, या सुपरवाइजर को बोलते, सुनता नहीं है वो तो। आप क्या चाहते हो? अच्छा बनना चाहिए, डबल से बनना चाहिए, ये तोड़ के कच्चा बन रहा है तो कहीं नहीं टिकेगा। रोकेंगे नहीं तो रोड रोकेंगे हम। पूरा कच्चा बन गया, ये तो पूरा ये डस्ट डाल दिया, वो गिट्टी भी कम है ना। हम तो रोज को बोलते हमको इनको कि ये माल कम डाल रहे, तरी नहीं कर रहे, तो बोलते हाँ अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे बोलते। वो तो न कोई देखने आता है न कोई करने आता है यहाँ पे। यहाँ पर इंजीनियर और ये अधिकारी लोग आते हैं। अरे कोई नहीं आया, इंजीनियर भी नहीं आज तक देखा नहीं इंजीनियर का। हम तो कौन इंजीनियर है कौन क्या है हम तो देखा नहीं है। वो ठेकेदार ने ये सुपरवाइजर रहते उनको बोलते हम तो ये साल भर में टिकेगा, ये साल भर टिकेगा, ये पैर से तो खर खर उधर रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये बना तोड़ के बनाना चाहते हैं हम तो देखिए, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं घटिया निर्माण यहां पर किया जा रहा है। और कितने दिन ये चलेगा? कुछ दिन बाद इसमें से मटेरियल निकलना शुरू हो जाएगा, यानी जनता के पैसों का खूब घोटाला। जनता ने आवाज उठाई, उसके बावजूद भी किसी को कोई असर नहीं है, क्योंकि सब कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं जेबें किसी न किसी की तरफ से तो भरी जा ही रही होंगी। इसलिए ये लोग किसी तरह से जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी लेंगे। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, भ्रष्टाचार का बोलबाला, सड़कें जो बनने से पहले ही खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं, घटिया मटेरियल, घटिया सामग्री, जनता की आवाज उठी लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। जाहिर सी बात है कि सभी हिट लिस्ट में होंगे। कहीं ना कहीं जो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, उन सबकी आवाजें पैसों से या फिर जेबें गर्म करके भरी गई होंगी। एक सेकंड दिनेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, शायद तकनीकी या इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी दोबारा आपसे हम संपर्क कर पाए। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बयां करती हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। जाहिर है, जब सड़क को लेकर टेंडर होता है या सीसी रोड बनता है तो उसको लेकर टेंडर होता है, तो जो ठेकेदार होते हैं वो राशि उसमें अपने बनाने के हिसाब से लिखते हैं, और जो टेंडर पास करने वाले लोग होते हैं वो भी इस बात को देखते हैं कि जो राशि है वो वर्थ है या नहीं है, यानी सड़क बनाने में उतनी राशि का उपयोग सही मायनों में हो सकता है, नहीं हो सकता है। तमाम पैमानों पर आकलन करते हुए तब टेंडर क्लियर होता है, तब यानी ठेकेदार को काम दिया जा रहा है। और उसके बाद जब बनाने का काम किया जा रहा है तो वहां कितना पैसा बचाया जा रहा होगा, यह आप आकलन लगाइए इस सड़क के बनते हुए रूप से।
जो खड़ रही है बनने से पहले ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है, और इसलिए भी इस मामले में बात करना जरूरी हो जाता है कि ये किसी के घर से लाए हुए पैसे से नहीं बन रही है सड़क, ये आपके हमारे टैक्स पे करने की वजह से विकास कार्य और निर्माण कार्य होते हैं जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आइए दिनेश से हम पूछ लेते। दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, दिनेश को आवाज नहीं मिल रही है। तो सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लग रहा है, ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, ग्रामीण खुद बोल रहे हैं, उनकी तरफ से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इस मामले में कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो देखा आपने सड़क निर्माण कार्य में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। वो सड़क जो बनकर लगभग तैयार होने वाली है उसे लोग यूं ही हाथ से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। ये सड़क निर्माण में किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं, ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। सीधा सवाल यही कि कितनों की जेबें गर्म हो रही हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।